मैं हाजिर हूँ। मैं गोल्डन रूल नंबर 10। उपरोक्त नौ विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। संघ के जो 9 नियम हैं वे कुछ कुछ ना कुछ करने के हैं, और 10वां इन 9 नियमों को बांधता है, बंडल बनाता है और इनकी सुरक्षा करता है। इस बात की गारंटी देता है कि ये 9 नियम ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। किसी भी अच्छे नियमों को या संविधान में अच्छे नियमों के बांधने से नियम जरूर होता है, जो पाली भाषा में विनय का अर्थ है जिस चीज से लिपेटा जाता है। नियम का मतलब है जिसकी कोई लिमिट है, जो फिक्स कर दिया गया होता है। संघ में नियम नहीं बल्कि विनय है, जिसका मतलब जो संघ को बांधे हुए है, यानी संघ में विनय है। संघ के 9 विनय इसका आधार है। जिन्होंने भी संघ को कमजोर किया या उन्होंने सबसे पहले किन विनयों पर हमला किया, यानी उसकी जड़ या आधार पर हमला किया, जिसका श्रमण संघ जब कमजोर हुआ, यानी जब हमने महापुरुषों के दर्शन को तन मन से नहीं माना, संघ के नियमों का पालन नहीं किया। संघ का प्रमुख नियम था कि जो सन्निपात बाहुल करते रहेंगे उनकी सांघिक एकता हमेशा बनी रहेगी। परंतु जब श्रमण संघ को तोड़ने की शुरुआत हुई तो सबसे पहले संघ को मजबूती देने वाले विनयों को तोड़ा गया, यानी विनयों पर हमला किया। यह सांघिक तरीका एकदम खत्म नहीं हुआ। जब बुद्ध हुए तो उन्होंने संघ को और मजबूत किया। भिक्खु भिक्खुणियों के नियम बनाए गए जो संघ को मजबूत बनाए रखने के आधारभूत नियम थे। आज हैं वो विनय, उस में भी यही थे। उनका भी कोई पंजीकरण नहीं था। जाति पाति की प्रैक्टिस में नहीं थी। कोई वर्ण भेद नहीं था। कोई पैसा नहीं लेते थे। ध्यान देने की बात है कि उस समय कोई ब्राह्मण भी जो संघ में आए या शामिल किए गए, उनका श्रमण भाव देखा गया। उनको पहले खुद का श्रमण भाव में रूपांतरण करना पड़ा। उसमें कोई पद प्रतिष्ठा मंच माला आदि संघ में नहीं अपनाए जाते थे। किसी को कोई राजनीति करने की इजाजत नहीं थी। खाना मिलकर बांटकर खाते थे। ऐसे नियम संघ को बांधे रखते थे। पर भिक्खु संघ ने सारे नियम जब छुपा लिए और जो भी भिक्खु बने हुए हैं वो नियम आम लोगों को नहीं बताते, क्योंकि भिक्खुओं ने कई ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए थे जो संघ के नहीं बल्कि संगठन, ट्रस्ट आदि में होते हैं। विनय पटक के नियमों के अनुसार संघ चलता नहीं। जैसे पद, पोस्ट, मंच, माला वर्जित है, पर भिक्खु संघ ऐसा करता है। पंजीकरण करवाते हैं, अकेले चलते हैं, पैसा लेते हैं, शादी ब्याह करवाते हैं, प्रमाद की जगह जाते हैं। इस तरह भिक्खु भिक्खुणी संघ का पतन हो गया। सम्राट अशोक ने संघ के नियमों को, विनयों को स्तंभ, शिलाओं में खुदवाकर लोगों को पढ़ाया। 84,000 किताबें पत्थरों, स्तूपों, जहां भी जो भी मिला बनवा डाली। तो लोगों को जागृति हुई और सम्राट अशोक के साम्राज्य में कई राज्य स्वयं आकर मिल गए और 16 महाजनपदों का विशाल महाभारत बना। इस विनय नियमों पर आधारित इतना सुव्यवस्थित शासन कभी नहीं हुआ, क्योंकि विनय नियम आम जनता से लेकर राजा महाराजा तक समझ गए। कोई भी विनयों का वायोलेशन नहीं करते थे। इसके बाद बाबा साहब ने विनय आधार पर ही मौलिक अधिकार, दंड, संविधान की उद्देशिका, बिल पास करना, रद्द करना आदि और लोकतांत्रिक
सांघिक प्रणाली भारत को दिए। अब संविधान के नियमों के अमान्य करना शुरू कर दिया है तो लोगों की परेशानियां बढ़ गई। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की 9वीं सूची में संविधान के नियमों का सुरक्षित किया है। नियम बनाना आसान है पर नियमों को सुरक्षित रखना बड़ा काम है। अपनी मान्यताओं को कायम रखने के लिए खुद के फायदे के बेईमानी लोग असली साहित्य को मिटा देते हैं या किताबें ही छापना बंद कर देते हैं। विषमता फैलाने वाले लोग सर्वत्र भलाई के नियमों को अमान्य कर देते हैं, परंतु यह क्रम हमेशा चलता रहेगा। अच्छे नियमों को बमन लोग बदलने की सारी जग तरकीबें करेंगे। बिना के नियमों की किताब है पर संगठन चलाने वाले उसका जिक्र नहीं करेंगे, ना करते, बस कहते हैं जिसमें पद प्रतिष्ठा पैसा जमीन जायदाद प्रशंसा मान सम्मान लेना मना है, जहां सामाजिक काम के बदले एक समय के भोजन पर निर्भर रहना पड़े, ऐसी किताब ऐसे नियम किसी काम के नहीं। दुनिया में जितने भी संविधान हैं वे आरंभ में अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाए। कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उन नियमों को बदल दिया जिससे अच्छा संविधान खराब हो गया। पुराने समय में पुराने संघ में हर 15वें दिन उपोषित प्रतिमोक्ष होता था, जिससे संघ के नियमों में यदि किसी ने बदलाव किया हो या सुनने बोलने से बदलाव हो गया हो तो ठीक किया जा सके। वही नियम समर संघ में लागू है। जब तक यह नियम बना रहेगा समर संघ मजबूत रहेगा और 10 अमत विनय ठीक से काम करते रहेंगे। यह 10 सुनहरे नियम अजर अमर हैं। इन पर चलने वालों की पीढ़ियां अवश्य की होंगी। सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, खोई हुई संपत्ति वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होगा, योग्यता की कदर होगी और विकास की राह आसान होगी। फिर सम्राट अशोक जैसा महाराज होगा। दुनिया में समनों का ही कोई पहचान होगी। संघ सब कुछ देता है, संघ ही सर्वोपरि होता है। जानवरों को, बंदरों को, मधुमक्खियों को, परिंदों को, मछलियों को, बुद्धिजीवियों को, नौकरी पेशा को, सेनाओं को, वृद्धों को और तो देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। संघ में आदिकाल से समनों का रहना समनो निमित्त बुद्ध ने आदेश दिया। संघम शरणम गच्छामि संघे शक्ति युगे युगे। बाबा साहब ने कहा ऑर्गेनाइज यानी संघ में आओ, नहीं तो संघ बनाओ। बाबा साहब ने 1927 में समता समाज संघ बनाया। उनके बाद लोगों ने 29 लाख संगठन बना लिए। ऑर्गेनाइज शब्द को ही समझ नहीं पाए। संघ का हर संघी संघ के नियमों का पालन करता है। संघ ही खुद संघ के लिए नियम बनाता है। समण संघ का 10वां विनय सभी 9 नियमों को बांधे रखने के लिए अति आवश्यक है। कोई भी इन 10 नियमों के विरुद्ध ना सोच सकता, ना कोई छेड़छाड़ कर सकता। इसलिए 10वां नियम है समण संघ के उपरोक्त 9 विनय ना बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की। ज्यों ज्यों जुड़ेंगे त्यों त्यों जीतेंगे। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। जहाँ जहाँ जुड़े हैं वहाँ वहाँ जीते हैं। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं। जैसे जुड़ेंगे वैसे जीतेंगे, जो जुड़ेंगे वे ही जीतेंगे। जुड़ो और जीतो। समण संघ हमारा समण संघ। गर्व से कहो समण संघ जिंदाबाद। समण नमामि संगम नमामि संगम नमामि।